अगर बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था ना दी होती तो कभी भी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी नहीं बन सकती। घड़ा रखा है, इस घड़े को देख सकता हूँ लेकिन इसके अंदर जो पानी है उसे पी नहीं सकता। मैंने पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, डीएम, एसपी जो बन रहे हैं, एसडीएम, एसपी जो डॉक्टर बन रहे हैं, ये साथी बाबा साहब ने आपको अधिकार देने करेगा, सफलता उसके कदम चूमने का काम करेगा। आप लोग अपने महापुरुष, इससे एक सीख मिलेगी आपको। जब आप इस तरह से गुजरेंगे, दूसरे लोग या जलेबी भी इस रोड से गुजरेंगे, तो जब बाबा साहब की स्टेचू को देखेंगे, मूर्ति को देखेंगे, एक संदेश सीधे जाएगा कि भाई यहाँ बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर रहते हैं। तो मैं साथी बाबा साहब के बारे में चंद दो बातें आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा। आप लोग सोचे साथियों, जब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जब सब बच्चे स्कूल को जाया करते थे, तो एक दिन अम्बेडकर साहब ने अपनी माता जी से पूछा कि ये बच्चे कहाँ जाते हैं। तो कहा बेटा तू इसके चक्कर में मत पड़। बहुत जिद करी बाबा साहब ने, तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा ये स्कूल पढ़ने जाते हैं। तो उन्होंने जवाब कहा क्या मैं भी कभी स्कूल जा सकता हूँ? मैं क्यों स्कूल नहीं जा सकता? ये भी मेरी भी, आप मेरा भी एडमिशन कराइए और मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। हमारे साथियों, बाबा साहब का एडमिशन लेने के लिए स्कूल में मना कर। बाबा साहब के पिता सूबेदार थे ब्रिटिश सरकार में। उन्होंने अपने अधिकारियों से वार्ता रखी, कहा कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, मैं एडमिशन कराना चाहता हूँ। तो साथी स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा हम आपके बेटे का एडमिशन तो ले लेंगे, आपके बच्चे का, लेकिन हमारी शर्त होगी, और शर्त ये होगी कि आपका बच्चा जो और बच्चे हैं उनके साथ क्लास में नहीं बैठे। आपका बच्चा और बच्चों के लिए तो बैठने की व्यवस्था स्कूल करेगा, लेकिन आपका बच्चा जब स्कूल आएगा उसको बैठने की व्यवस्था स्वयं आपको करनी पड़ेगी। उनके पिताजी ने उस बात को हाँ कर दिया। फिर कहा कि आपका बच्चा क्लास के अंदर नहीं बैठेगा, क्लास के बाहर बैठेगा। बाबा साहब सुन रहे थे। बाबा साहब ने कहा मुझे मंजूर है, तो क्लास के बाहर ही बैठो। तीसरा कहा कि जहां पे पानी है, क्या ये खड़ा रखा है, ये कभी इस पानी को अपने हाथ से नहीं पिए। ये शर्त जब साथियों बाबा साहब के सामने रखी तो बाबा साहब बहुत ही मायूस हुए, दुखी हुए, लेकिन साथियों उन्होंने हार नहीं मानी। मायूस होना अलग बात है, कभी भी व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। जो संघर्ष करेगा सफलता उसके कदम चूमने का काम करेगा। बाबा साहब ने कहा ठीक है, हम तीसरी सब बातों को मानेंगे, और हम अपनी शिक्षा ग्रहण करने का प्रारंभ जब बाबा साहब ने किया तो साथियों उस वक्त 5वीं कक्षा 5 में बोर्ड के एग्जाम हुआ करते। अब तो नहीं होते, पहले हमारे टाइम में बोर्ड के एग्जाम हुए। बोर्ड के तो जब बोर्ड का एग्जाम हुआ तो कक्षा 5 में आप विचार करो, जिस बच्चे को क्लास के बाहर बैठाया जाता था उस बच्चे ने 100 में से 100 नंबर लाकर इस स्कूल का मान सम्मान बढ़ाने का काम। पहले डिप्टी आया करते थे स्कूल में। जब स्कूल में बात हुई, जब डिप्टी आए स्कूल में तो लोग कहने लगे, उनको बधाई भी दी गई। और एक प्रश्न उन्होंने पूछ लिया डिप्टी साहब ने कि बच्चों ये बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। एक लड़के ने हाथ उठाया, उसने कहा हम चंद्रमा को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। दूसरे बच्चे ने हाथ उठाया, हम सूर्य को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। पीछे बाबा साहब क्लास के बाहर खड़े तो उन्होंने अपना हाथ उठा दिया। बोला जो दो बच्चों ने जो जवाब दिया है ये नामुमकिन है, लेकिन एक बात बताऊं कि मैं जो सामने घड़ा रखा है इस घड़े को देख सकता हूं, लेकिन इसके अंदर जो पानी है उसे पी नहीं सकता। ये व्यवस्था तो साथ में बाबा साहब का संघर्ष आप देखिए। ऐसे परेशानी में भी
बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करके संकल्प लिया कि मैं जिस समाज से आता हूं उस समाज के बच्चों को आज शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। मैं ऐसी व्यवस्था देश के अंदर लागू करूंगा हर गरीब के बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने का मौका मिलेगा। उन्होंने कसम खाई और कहा मैं अपने समाज, जो मेरा समाज गुलामी की जंजीर से जकड़ा है, उस गुलाम की जंजीर को काटकर उसे मैं आजाद कराने का काम करूंगा। और साथ ही आप लोगों को संविधान में व्यवस्था देकर हर गरीब के बेटे को बराबरी का अधिकार देकर अब साथियों आपको वोट का अधिकार दिया। और ये अधिकार दिया यहाँ पर साथियों, देश की आजादी के बाद हमारी माताओं बहनों को ना पढ़ने का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था और ना साथियों बराबरी का हक था। बाबा साहब ने देखा, बाबा साहब ने कहा कि देश में तरक्की के अंदर अगर घर की महिला पढ़ी लिखी होगी, घर की परिवार की बेटी पढ़ी लिखी होगी, तो वो जहाँ जाएगी उस परिवार को भी सुधारने का काम करेगी और आने वाली अपनी पीढ़ी को भी अच्छा सुधारने का काम करेगी। तो बाबा साहब ने व्यवस्था दी कि हम लोग सबको बराबरी का अधिकार जो आज आपको मिला है, जो आज हमारी माताएं बहनें पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, डीएम, एसपी जो बन रही हैं, एसडीएम, एसपी जो डॉक्टर बन रही हैं, ये साथी बाबा साहब ने आपको अधिकार देने का काम किया। हमें सबको शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। तीन बात कही, अब हमें इस देश में तरक्की करनी है, हमें आगे बढ़ना है, तो बाबा साहब के 3 मंत्रों को आप लोगों को हमेशा ध्यान देना। पहला कहा शिक्षित बनो। अगर हम शिक्षित नहीं बनेंगे तो कभी हम तरक्की नहीं कर सकते। संगठित हो, हम संगठित नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप संगठित नहीं होते तो आज बाबा साहब की मूर्ति आप यहाँ नहीं लगा पाते। आपका जब संगठित हुए तब ये बाबा साहब के वहाँ मूर्ति की स्थापना की। और तीसरा उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर जुल्म जास्ती करे, उससे घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि उससे संघर्ष करके उससे मुकाबला करने का काम करे। तो ऐसी 3 मंत्र जो बाबा साहब ने दिए हैं साथियों, तो मंत्र को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। वो शिक्षा वो चीज है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है। बाबा साहब कहा करते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीने का काम करेगा वो दहाड़ने का भी काम करेगा। आपको शिक्षा की तरफ बेटा आपने देखा होगा साथियों, अखबार के माध्यम से हर गांव में आप देखते होंगे, अखबार में छपता है, आप लोग भी देखते हैं। ये गरीब की बेटी जब शिक्षा ग्रहण करती है तो साथियों वो मास्टर बनने का काम करती है, वो डॉक्टर बनने का भी काम करती है, वो इंजीनियर बनने का भी काम करती है। एक गरीब का बेटा जब पढ़ता है तो साथियों वो भी व्यवस्था बदलने का काम करता है, वो भी साथियों डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, डीएम बनने का काम करता है। तो शिक्षा की तरफ हमें जाना चाहिए। आज हम लोग ज़्यादा नहीं कहते, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को बाबा साहब के उस जीवन को हमें पढ़ना चाहिए और उनको जो 3 मंत्र हैं उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और उन तीनों मंत्रों को उतारना नहीं बल्कि उस पद चिन्ह पर हमें चलना भी चाहिए। जैसे अगर आप लोग बाबा साहब के बताए तीनों साथियों, तो उन्होंने मूल मंत्र दिए थे, उन्हें अगर आपने सही में अपने मन में उतार लिया तो आपकी तरक्की से कोई आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आप लोग देख लें, आज बाबा साहब की देन है, आज पूरे देश में परिवर्तन हुआ है। आज पूरे देश के अंदर जो आपको बराबरी का अधिकार महिला को मिला है साथियों, मैं तो कहना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी, ये देश में व्यवस्था थी अगर व्यक्ति पति की मृत्यु हो जाती थी उसको भी जिंदा जलाने का काम इसी देश में हुआ करता था। अगर बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था ना दी होती तो कभी भी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी नहीं बन सकती। और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी है तो साथ बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान की बदौलत बनी। तो मैं आपसे जाते ना कहते उम्मीद रखते हुए कि आप सब लोग भाईचारा बनाकर बाबा साहब की ताकत से आप लोग आने वाला चुनाव 2027 में विधानसभा का चुनाव, उस विधानसभा के चुनाव में आप लोगों को भाईचारा बनाकर एकजुट होकर, आपने देखा होगा साथियों, बहन कुमारी मैत्री जी की सरकार